चले, मुझे बताइए ज़रा अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। हम लोगों ने मेरे ख्याल से सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस डी ऑपरेटर से कर रहे थे, ऐसे ही है? यस मैम। कितने केसेस किए? 5 कर लिए। ठीक है, मैंने फोर्थ केस से कुछ फॉलो अप्स दिए थे, उनको सॉल्व किया? केस नंबर 4 के कुछ फॉलो अप्स थे। मैं सारे नहीं किए, कुछ कुछ किए। बाकी लोग भी बताइए। चलें, ना बताएं, आ जाइए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इन्हीं स्लाइड्स में से मैंने एक काम आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने नहीं करना, तब जब मैं काम करवा रही थी, दिस वन। ये देखिए, स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। चलिए, यस मैम। आ जाइए ज़रा। अभी तक मैंने बता दिया आप लोगों को, वन लास्ट टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ डी ऑपरेटर एंड अकॉर्डिंग टू द 5 केसेस। ठीक है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज e raised to the power ax, when f of x is sin ax or cos of ax, when f of x is e raised to the power ax, x raised to the power n, and when f of x will be e raised to the power alpha x into sin of beta x or cos of beta x। उस मेथड को कहते हैं, जो मेथड आपने वहाँ पर किया सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए, वो उसको कहते हैं डी ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अब सिर्फ एफ ऑफ एक्स, तो वहाँ पर वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन एफ ऑफ एक्स के एफ ऑफ एक्स ये 5 केसेस में से होंगे तो हम लोग सेकंड ऑर्डर को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, आपके पास यू शुड हैव एनी टाइप ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एक जर्नल मेथड है फॉर सॉल्विंग द सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ। दैट दिस मेथड इज नोन एज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज द जर्नल प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो वो 5 केसेस अराइज होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, मीन्स एफ ऑफ एक्स वो 5 केसेस में से कोई आ जाता है, तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द केसेस। अदरवाइज अगर नहीं, अगर मैंने मेंशन कर दिया कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही करना है, तो आप लोगों ने काइंडली इसी पर रहना है। पिछले सेमेस्टर में भी बहुत से बच्चों की एक मिस्टेक थी, वो मैंने क्लास में आती तो फिर ही डिस्कस करती। मुझे अभी याद आया, मैंने शेल मेथड से एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको शेल मेथड से सॉल्व नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके 0 नंबर आए होंगे उस क्वेश्चन में। और आप लोग समझते रहते हो कि पता नहीं मैडम ने पेपर से ही चेक नहीं किए हुए। तो जब मैंने मेथड मेंशन कर दूं तो बेशक क्वेश्चन ठीक है या उसका आंसर ठीक है, मुझे उससे कुछ नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई ना, क्योंकि मुझे तो उसी प्रोसीजर से चाहिए था। तो यहाँ पर भी काइंडली इस चीज पर जरा फोकस रखिएगा। अब ये देखिए, एक्चुअली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के 4 स्टेप्स हैं, कोई भी बुक खोलकर देख लो, वहां पर आपको ये 4 के 4 स्टेप्स नजर आएंगे। बट मैंने जर्नली उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है।
अब ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है d2y by dx square plus y is equals to tangent of x. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तक लेकर आइए. राइट योर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डी फॉर्म. टेक द एक्सिलरी इक्वेशन and find out the roots of the equations. According to the behavior of the roots, write down the complementary solution or complementary function yc, which is equals to c1 cos of x plus c2 sin of x, क्योंकि हमारे roots जो थे वो complex आ गए. ठीक है. अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं डिस्कस कर दूं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज पूरा का पूरा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है वो गलत हो जाएगा. अब ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वाई सी फाइंड आउट करना है. सेकेंड स्टेप होता है आपने रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है. रॉन्स्कियन एक्चुअली बेसिकली ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा WRONSKIAN. ये एक मैथमेटिशियन का नेम, मैथमेटिशियन थे, इन्होंने डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेसिकली. तो रॉन्स्कियन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले YC से क्या रिक्वायर्ड है, U1 एंड U2. ये देखिए, लेट U1 इज इक्वल्स टू cos of x एंड U2 इज इक्वल्स टू sin of x, where U1 एंड U2 आर द फंक्शंस ऑफ x. होता यूं है कुछ के U1 इज इक्वल्स टू cos of x. आपके पास रूट्स के कितने बिहेवियर्स थे, कितने टाइप्स के रूट्स आते हैं, पहले तो मुझे ये आंसर देंगे. 3 टाइप्स के. 3 टाइप्स के रूट्स थे. रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स. अब जब तीनों टाइप के रूट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में अराइज होते हैं तो वहाँ पर C1 और C2 भी आता है. मैंने बताया था कि ये एक्चुअली थ्योरम है, थ्योरम को प्रूव करके C1 और C2 कांस्टेंट्स आते हैं. अब यहाँ पर मैंने U1 ले लिया cos x और U2 ले लिया sin x, बट ज़रूरी नहीं है कि C1 के साथ वाली टर्म को U1 लेना है एंड C2 के साथ वाली टर्म को U2 लेना है. यू हैव टू टेक ऑल्सो U1 इज इक्वल्स टू sin x एंड U2 इज इक्वल्स टू cos of x. ठीक है. तो तीनों टाइप्स के बिहेवियर ऑफ रूट्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होंगे. तो आपने C1 के साथ, हम इसको जर्नली बस यूं एलैबोरेट कर देते हैं कि C1 के साथ जो टर्म है उसको U1 ले लें, C2 के साथ जो टर्म है उसको U2 ले लीजिए. where U1 and U2 both are the functions of x's. अब क्योंकि मैंने U1 और U2 को फंक्शन अज्यूम किए हैं तो टेक द डेरिवेटिव. U1 डैश cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x एंड U2 डैश sin x का डेरिवेटिव cos of x. देन रॉन्स्कियन. अच्छा ये देखिए W के ऊपर मैंने लिखा हुआ और D. बहुत सी बुक्स में इसको D के साथ भी कैपिटल D मतलब डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा होता है. और रॉन्स्कियन मैंने बता दिया मैथमेटिशियंस का नेम है, तो W से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इसको W ही लिखिए. तो रॉन्स्कियन इज इक्वल्स टू U1 U2 U1 डैश U2 डैश इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट. सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पर एक और लॉजिक है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा. अगर मैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तो यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा. अब यहाँ पर क्या कीजिए, वैल्यूज पुट करें. सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है, इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आपके पास आ गया 1. तो दैट इज द सेकंड स्टेप. जी मैम यहाँ से दोबारा बताइएगा, समझ नहीं आई, सॉरी. YC इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर अल्फा x. इससे अगला स्टेप, इससे अगला स्टेप ये है कि फर्स्ट स्टेप इज YC, ये आ गया. यू हैव टू टेक U1 इज इक्वल्स टू C1 और C2 में से किसी एक को U1 कह लें और किसी दूसरे को U2 कह लीजिए. जब U1 और U2 आप सपोज कर लो, टेक द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव लेने के बाद रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अराइज हुआ है यहाँ पर.
उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज u1 u2 की u1 डैश u2 डैश की और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए. नाउ वी फाइंड अनदर टू फंक्शन v1 एंड v2. दो स्टेप्स आपके पास आ चुके हैं, yc एंड Wronskian. थर्ड स्टेप, अनदर फाइंड आउट द टू फंक्शंस v1 एंड v2. अब v1 एंड v2 के मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए, इनकी भी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. ये भी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है इसके पीछे इनको एवेल्युएट करने, इनको फाइंड आउट करने के लिए. एवेल्युएट तो आपने खुद करना है. v1 is equals to minus integral of u2 f of x over w dx integral of u1 f of x over w into d of x. v1 के साथ माइनस साइन आता है, v2 के साथ नहीं आता. चलिए अब मैं सबसे पहले v2 को सॉल्व करने लगी हूँ. v2 को सॉरी v1 को माइनस u2 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2? u2 विल बी साइन एक्स. एफ ऑफ एक्स आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड पर अराइज हुआ, दैट इज टेंजेंट ऑफ एक्स ओवर Wronskian. हमारे पास यहाँ पर आया हुआ था 1. ये इंटीग्रेशन आ गया. इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. इनको सेपरेट करके आपके पास v1 आ गया माइनस लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c1. अब मुझे जरा आप लोग ये बताइए कि ये c1 क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस c1? कौन सा कांस्टेंट? किसका कांस्टेंट है? कांस्टेंट ही, गुड. बट मुझे बताइए कि ये c1 कैसे आ? सर मैम, दो इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आएगा उनका सम करके फिर ये कांस्टेंट आएगा. हाँ जी, वो ये है कि वी हैव टू सॉल्व द इनडेफिनेट इंटीग्रल. तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए जब मैंने इसको इंटीग्रेशन कंप्लीट की तो आगे लिख दिया c1. दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द फंक्शन v1. ओके. सिमिलरली फाइंड आउट v2. नेक्स्ट देखिए जरा. v2 is u1 f of x over w into d of x. Cos of x into tangent of x over 1 sin of x over cos of x. ये तो बहुत सिंपल हो गया. प्लस c2. This c2 is the constant of integration for v2. आप लोगों का क्वेश्चन मेरे पास ये भी आ सकता था कि मैम हम ऐसा करते हैं कि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं बिकॉज हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में c1 एंड c2 अराइज हो रहे हैं. बट मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आपने v1 के लिए जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है वो c1 ही लिखिएगा. इसकी एक बहुत सॉलिड रीज़न है जो कि अभी मैं डिस्कस करूँगी. v2 के लिए जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसको आपने लिखना है c2. अब यहाँ तक 3 स्टेप्स आपके डिस्कस हो गए. फर्स्ट yc फाइंड आउट करना है, सेकेंड Wronskian फाइंड आउट करना है, थर्ड v1 एंड v2 फाइंड आउट करना है. यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है मुझसे बात करें, अदरवाइज फिर मैंने वाइट बोर्ड शेयर करना है, वहाँ से आप लोगों को 1-2 चीज़ें बतानी है. मिस ये v1 वाला दोबारा समझा दे, बिजली बंद हो गई थी. v1 is the formula which you are using for the v1 is minus u2 f of x over w into dx. इन सब की मैंने यहाँ पर क्या की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और उसको इंटीग्रेट किया है. इंटीग्रेट करने के बाद after integration don't forget to write the constant of integration because this is the both v1 and v2 both are the indefinite integrals. तो c1 आपके पास constant of integration आ गया. ओके मैम. Similarly v2 क्या, ये फॉर्मूला है, substituting all the values in it and then इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया उसको मैंने लिखा c2. ठीक है, ये 3 स्टेप थे. 4th स्टेप आपके पास है द जनरल सॉल्यूशन.
y इज इक्वल्स टू u1v1 प्लस u2v2। अच्छा, आगे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ, हालांकि मुझे आपको सॉल्व करके ये अब चेक करवाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैम मैम बोलिए। मैम ये वाई सी की जहाँ पे हमारे पास आंसर आता है उससे अगली इक्वेशन कैसे आई जहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे पास नहीं लिखे हुए, वो बताइएगा एक दफा कैसे लिखते हैं। दोबारा क्वेश्चन पूछिए। मैम जहाँ पे हमारे पास वाई सी का आंसर आया ना कि रूट्स इमेजिनरी है तो इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, हाँ उससे अगली जी। इक्वेशन जहाँ पे C1 लिखा है वो, ये अल्फा अच्छा, और बीटा कैसे ये लिखते देखो ना, हैं। ये उसी इसके बैक वाले स्टेप पे जाओ। ये आपके पास r इज इक्वल्स टू, एक्चुअली यहां से r स्क्वेयर आपके पास आ जाता है -1, तो r विल बी +-1। वो इमेजिनरी रूट्स जब आ जाते हैं r इज इक्वल्स टू 0 +-1 आयोटा, तो अल्फा की जगह पर 0 पुट कर दो, बीटा की जगह पर 1 पुट कर दो, तो e रेज टू द पावर तो ये 0x होगा, 1 होगा। जी मैम समझ आ गई, सॉरी। ये तो बहुत पिछला पुराना काम है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं बच्चे। एनीवेज, आइए जरा अब व्हाइट बोर्ड की तरफ। हाँ, अभी तो नहीं उठा मुआज। तो ना अभी मैंने मैसेज नहीं नहीं अभी नहीं बनवाए। तो मोनिका मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ। आप लोग मेरी बातें सुन रहे थे? मैम कुछ नहीं सुन। सुना है आलू का पराठा खाना है, सुन लिया मैंने। घर में रह के मैम नखरे, पहले समझिए। हाँ घर में रह के नखरे भी तो बहुत है ना बच्चों के। किसी ने आलू का पराठा खाना है, किसी ने फिर पराठा। ओके। चलिए आ जाइए। हाँ जी, व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया सबके साथ। अब किसी बच्चे ने ना कोई बदतमीजी नहीं करनी इसके साथ, बोर्ड के साथ। मुझे जरा काम करवाने दे, क्योंकि आपको जनरल सॉल्यूशन समझ ही नहीं आएगा। u1v1 प्लस u2v2, ठीक है। फोर्थ स्टेप यही था। यस मैम। चलिए, y इज इक्वल्स टू, मुझे u1 की वैल्यू, आप मुझे एक्चुअली इनकी वैल्यूज आपने बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1? आई थिंक cos ऑफ x, चेक करें जरा। यस मैम। cos ऑफ x, v1 की वैल्यू थी इंटीग्रेशन में, मुझे जरा बताएं क्या थी, माइनस के साथ थी या प्लस? माइनस 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 के साथ थी log ऑफ सेकंड प्लस 10 प्लस सीकेंट साइन x प्लस 10। ये जो मैं अभी इस वक्त एफर्ट कर रही हूँ ना, यहाँ पर SEC, आप लोगों को पता ही है, सीकेंट ये है, सीकेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ x। जी आगे क्या था? प्लस साइन एक्स प्लस C1। प्लस C1। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ C1 और C2 का सीक्रेट क्या है। साइन ऑफ x प्लस C1,
ठीक हो गया। प्लस U2 क्या था बताइए? Sin X. ओके वेट बच्चे, हाँ जी, U2 था आपके पास sin of x और V2 क्या था? What is the value of V2? I think minus cos x plus c2. माइनस था, माइनस cos x प्लस C2। c2 आ जाइए, अब मैं आपको बताती हूँ। चारों स्टेप्स करने के बाद ये फोर्थ स्टेप मैं कर रही हूँ, बाकी तीनों स्टेप्स आपको मैं बता चुकी हूँ। The general solution for the variation of parameter is u1 v1 plus u2 v2, substituting all the values, और ये जो c1 और c2 भी आपने ज़रूर लिखने हैं। अब ये देखिए ज़रा, इसको मैं लिखती हूँ माइनस लॉग ऑफ secant ऑफ x, ये आपको पता चल रहा है क्या मैं लिख रही हूँ, प्लस टेंजेंट ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x प्लस cos of x into sin of x plus c1 into cos of x। मुझे अब ये बताइए cos of x c1 के साथ भी होगा ना? yes ma'am मल्टीप्लाई c1, ये 1 है, प्लस नेक्स्ट देखिए, नो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइनस, negative sign माइनस sin x इंटू cos of x प्लस c2 sin of x। अच्छा, आप लोगों ने इसके बाद एक आधा स्टेप और कर लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर ही इसको एंड करूँगी। ये आ जाता है आपके पास c2। अच्छा लुक, इसको जब मैं सॉल्व करने लगती हूँ अब, तो ये देखिए, दिस प्लस साइन एक्स कॉज एक्स इज कैंसल्ड विद दिस नेगेटिव साइन एक्स एंड कॉज एक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? बाकी चीज को आप एज इट इज लिखोगे। ये देखिए, ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस log of secant of x plus tangent of x into cos of x। बाकी जो टर्म आ रही है वो आपके पास है c1 cos of x plus c2 sin of x। अब चेक करो जरा आप कि ये जो है ये आपके पास yc है, चेक कर लें। यस मैम। ठीक है, yes तो ma'am बच्चे यहाँ पर बताने का आपको मेन पर्पस ये था कि दिस इज द चेक ऑफ योर मेथड, कि इन द एंड जर्नल सॉल्यूशन में आपके पास वाई सी अराइज होगा, अगर आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है तो। समझ आ गई बात? yes ma'am और अगर जनरल सॉल्यूशन में वाई सी नहीं आ रहा तो फिर आप लोग समझ लो कि कोई ना कोई गड़बड़ है। इसलिए मैंने कहा था कि यू आर यूजिंग C1 as a constant of integration for V1 and C2 as a constant of integration for V2। तो ये चार स्टेप्स का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, सेकंड फाइंड द Wronskian, थर्ड find V1 and V2, fourth write down the general solution।
clear, ma'am. चलो तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ योर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स में जितना भी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर की डिस्कशन थी वो मैंने सारी करवा दी। फर्स्ट मेथड किया था हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से, होमोजीनियस से, लीनियर से एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व किया विद 2 प्रोसीजर्स। एक आपके पास था डी ऑपरेटर जिसमें मैंने 5 प्रोसीजर्स करवाए और एक आपके पास था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जी रोल नंबर 58। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैं मतलब डाउट है थोड़ा सा। जी पूछिए। मैम जैसे हमने जनरल सोल्यूशन लिखा y इक्वल्स टू u1 इंटू v1 प्लस u2 इंटू v2 और उसमें cos ln x और अंदर secant x प्लस tan x और माइनस sin x cos x जो था वो हमारा आंसर में था। जब हमने ये आपने व्हाइट बोर्ड में जो सॉल्व करवाया इसमें तो हमारा नेगेटिव लॉग आ रहा है और इसमें और आगे जो आपने बताया कि वो yc है, तो उन दोनों आंसर में से दोनों में तो डिफरेंस आ रहा है। ठहरिए। अच्छा व्हाइट बोर्ड अब खत्म हो गया। एक्चुअली मेरी बात सुने ना, होता ये है कि जब आप u1 की वैल्यू लिखते हो, v1 की वैल्यू लिखते हो, इनको मल्टीप्लाई किया था प्लस u2 Yes. v2 को मल्टीप्लाई किया था, तो जो फंक्शन विदाउट c1 आ रहा है उसको तो अलहदा कर दीजिए, जो फंक्शन विदाउट c2 आ रहा है उसको भी अलहदा कर दें। वो आपके पास वो तो आंसर है। बाकी जो चीज बचेगी ना उस पे जरा C1 और C2 के साथ साथ जो चीज बाकी बचती है उसको आप जरा फोकस करना। वो वही होगा जो आपने YC कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया हुआ था। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो इसको बाय हैंड जरा इतने से पोर्शन को बाय हैंड सॉल्व करके मुझसे जरा पूछ लीजिएगा थ्रू व्हाट्सएप। ओके मैम। ये देखिए ये बच्चे ने करके दिया हुआ। ये हसीब थे ना जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। यस मैम। ये देखिए u1 v1 की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ये सारी v1 की वैल्यू है, प्लस u2 और ये आपके पास v2 की वैल्यू थी। मैंने क्या किया, आंसर में तो कोई चेंजेस नहीं है, ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया cos ऑफ x को इन तीनों टर्म्स के साथ यहाँ तक, साइन ऑफ x को मल्टीप्लाई किया इन दोनों टर्म्स के साथ यहाँ तक, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी जो चीज बच गई ये वाला जो था। अब आपका आंसर बेसिकली क्या है, माइनस लॉग सीकेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट x कॉज ऑफ x प्लस c1 कॉज ऑफ x प्लस c2 कॉज ऑफ x। उसको यूं हाईलाइट कर देते हैं कि दिस इज द yc। ठीक है, थैंक यू। रोल नंबर 60। अब जो नेक्स्ट अभी लेक्चर तो हमारा ये तो सेकंड ऑर्डर तो हमारा खत्म हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी खत्म हो गई। मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड पे आप लोगों को कल में इंशाल्लाह या आज में माइट भी मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज भेज रही हूँ। वो एक्सरसाइज आपने ऐसे सॉल्व करनी है कि एफ ऑफ एक्स पे फोकस रखना है। सारा सेकंड ऑर्डर भेजूंगी, एफ ऑफ एक्स पे फोकस रखिएगा। एफ ऑफ एक्स में जहां कहीं पर तो आप लोगों ने केसेस अप्लाई करने हैं उनको केसेस के थ्रू कर लें, और
जहाँ उसके जो फर्स्ट 12 क्वेश्चंस जो होंगे, या मैं मेंशन कर दूंगी, मैं जब उसको उसकी स्लाइड बनाती हूँ ना, मैं मेंशन कर दूंगी कि फर्स्ट 12 क्वेश्चंस आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करने हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपने पांचों केसेस अप्लाई करने हैं। ठीक है जी? ओके मैम। जी, बस जरा वेट कीजिएगा उसका, तब तक आप लोग ये अपना बाकी काम कर लें। इसको फर्दर मोर थोड़ा सा जज करना चाह रहे हो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेक्चर 3 पार्ट 3 एंड 4 को एक दफा और देख लो। आप लोगों के पास वीडियो लेक्चर्स भी पड़े हुए, उसके बाद भी क्वेश्चंस को और मोर अंडरस्टैंडिंग आपके पास डेवलप हो जाएगी। ठीक है? यस चले, अब ऐसा है कि थैंक यू फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही काम है, बाकी कीजिए अब आप लोग। मैम जो आपने लास्ट 6 फॉलोज अप दिए थे उनमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं हुआ। मुझे भेजिए, मैं चेक करूं। मुझे व्हाट्सएप करें, मैं देखती हूँ उसको। ओके मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। अल्लाह हाफिज। जी ओके मैम, उसके बाद फिर मैं आपको कर देती हूँ। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज। मैम, मैंने आपको एक चीज व्हाट्सएप की।